सभी साथी जो है जल्दी जल्दी। आज हमारी क्लास होने वाली क्लास दूसरी है माध्य कालीन इतिहास की। माध्य कालीन इतिहास दूसरी है, क्लास 2 है, ठीक। इसमें हम पढ़ेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ठीक, यहाँ 2 लोग आए थे। पहले आए थे अरबी के लोग आए थे। इधर आए तुर्क के, तुर्क के आए थे, ठीक। हम पहले देखेंगे अरबी के। यानी जब उनके खलीफा मोहम्मद को मारने के बाद, यानी हजरत के दमाम को मारने के बाद जब पहला शासन यानी दिल्ली सल्तनत के जब आए तो उन्होंने बताया अरबी मुस्लिम भारत पर सबसे पहले अरबी के जो अरब के रहने वाले लोग थे उन्होंने भारत पर आक्रमण पैदा किया। सबसे पहले भारत पे उबाउद्दौला आया था जो 75 बार भारत पे आया था। 70 बार जो हो आया था वो असफल रहा, ठीक। उसके बाद अरब का दूसरा यानी व्यक्ति जो हमारा जो आया था, जो व्यक्ति आक्रमण भारत पे किया था वो था मोहम्मद बिन कासिम आया था। जो पहले हम अरबी की देखेंगे, तुरंत की हम बाद में बात करेंगे, ठीक। पहले हम अरबी देख रहे हैं, ठीक। अरबी के लोग इसमें मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद 8:30 बजे तक क्लास चलेगी। उसके बाद आपकी हिंदी की क्लास होनी है। बिन कासिम ये आया था 712 में, 712 ईस्वी पूर्व, 712 ईस्वी में इसने एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम था राबा का युद्ध। इसने राबा का युद्ध लड़ा था, उसमें सिद्धांत का दहीर को समाप्त किया था। यानी 712 ईस्वी में जब युद्ध इसने लड़ा, आया राबा का युद्ध, राबा का युद्ध लड़ा तो इसमें सिद्धांत सिद्ध प्रांत से, यानी सिद्ध प्रांत था वहां से लिया है ना। और इसके बाद इसने दाहिर को समाप्त किया था, दाहिर को समाप्त करा। उसके बाद इसी के शासन में एक टैक्स चला था, इसका नाम था जजिया टैक्स चला था। अब तक बात ठीक है। यानी मोहम्मद बिन कासिम भारत पर पहला आक्रमण, दूसरी बार आक्रमण करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत पर दिल्ली के सल्तनत गद्दी पर इसने दाहिर के साथ किया था, जिसमें दाहिर हार गया था। इसने एक टैक्स लगाया था जिसका नाम था जजिया कर टैक्स। इसने मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर टैक्स लगाया था। इसने टैक्स लगाया था जो गैर मुसलमानों पर जजिया टैक्स था। जैसे गैर मुसलमानों पर, ऐसे मुसलमानों को लोग पे टैक्स नहीं रहता। जैसे
और जाति उन पे टैक्स लेते, जो अन्य धर्म थे उन पे ये टैक्स लेता था। यानी जब आया 712 ईस्वी में इंडिया तो इसने जजिया का टैक्स लगा दिया। ठीक, सिंध प्रांत तो इसने जीता था। ठीक, ये आया था जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध प्रांत को इसने जीता था, यानी सिंध प्रांत था उसको इसने जीता था और मुस्लिम धर्म इस्लाम धर्म का इसने प्रचार किया था, ये मोहम्मद बिन कासिम ने। आगे कहा है इसने टैक्स लगाए थे, जजिया का टैक्स लगाए थे, सुरक्षात्मक टैक्स लगाया था, बहुत ठीक है, लेकिन इसने 5B यानी 5B टैक्स लगाया था जिन पे नहीं लिया जाएगा और सब पे लिया जाएगा। इसने पहला हटा दें, इसके 5B टैक्स लगेंगे जो नहीं लिया जाएगा। यानी अब कह रहे हैं इसके नाम को 5B टैक्स कहते हैं, जिसमें 5 लोगों पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। पहला कहा था इसने बूढ़ा व्यक्ति पर टैक्स नहीं होगा, बूढ़ा ठीक, बच्चा, विधवा, महिला पर, महिला। चौथा है विकलांग, बूढ़ा, बच्चा, विधवा, विकलांग और ब्राह्मण पे, जब इसे टैक्स का इन पे इन लोगों पर यानी 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 5 टैक्स का इन पे टैक्स नहीं लिया जाएगा, टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक, कहा ठीक बात सही है, इस पे टैक्स नहीं दिया जाएगा। कहा अगर बूढ़ा यानी बूढ़ा व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति वो दूसरे पर निर्भर हो जाता है, ना वो कमा सकता है और ना ही कुछ कर सकता है। आगे कहा है बच्चा टैक्स नहीं, क्योंकि उसकी खेलने की उम्र है, यानी बच्चा ना कमा सकेगा, हाँ ना कमा सकेगा और ना टैक्स भर सकेगा। आगे का विधवा औरत है, विधवा जो महिला है, विधवा महिला पर टैक्स नहीं लिया जाएगा क्योंकि उसके घर वाला कोई कमाने वाला ही नहीं है। हाँ, बात समझ में आई। विकलांग व्यक्ति जो होता है, विकलांग ना वो कमा सकता है, टैक्स भैया कहाँ से देगा। और जो आगाज में ब्राह्मण यानी ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण जात ऐसी थी, उन पर टैक्स नहीं लिया जाएगा क्योंकि वो खुद मांगते थे, दूसरे पर निर्भर थे ब्राह्मण लोग, तो उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। यानी 5 टैक्स बताए थे, बूढ़ा, पहला था बूढ़ा, दूसरा बच्चा, विकलांग, विधवा औरत या महिला और दूसरा 5वां ब्राह्मण, इन पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन आगे के बढ़ेंगे इसके बाद एक आया था फिरोजशाह तुगलक ने ब्राह्मण को भी टैक्स लगा दिया, जो बचे थे उस पर भी टैक्स लगा दिया। टैक्स में तथा शैतान होती थी, यानी कोई वो नहीं हो सकता, ठीक है, इसमें कुछ वो नहीं था, कोई नई बात नहीं हुई है। धीरे धीरे आपकी बात करने की कसम। अभी तो फेसबुक पे आप यूट्यूब पे जब आएंगे, यूट्यूब पे जब हम चैप्टर वाइज कराएंगे तब पढ़ाएंगे और मौज मस्ती से।
अभी तो नया नया क्लास है। अब इसकी जो क्लास होगी वो आपकी तो कंटिन्यू इसकी जो क्लास होगी पॉलिटी यानी पॉलिटी आखिरी राजस्थान में दीपावली के बाद होगी और समझ छठी के बाद हो सकती है। ठीक पॉलिटी की तो आपकी होगी। आगे का यानी एक्ट 1 के इसमें टैक्स लगे थे उसमें फिरोज शाह को फिरोज शाह तुगलक तुगलक में जो सा तुगलक था इसने ब्राह्मणों पर भी टैक्स लगा दिया। ब्राह्मण पर भी टैक्स लगा दिया कि ब्राह्मण पर टैक्स लिया जाएगा। उसके बाद एक आया और महाराज हुए हमारे इधर अकबर जब आए अकबर ने ये टैक्स हटा दिया। एक आया इसने हटाया। उसके बाद आया औरंगजेब, इसका बेटा ही था औरंगजेब। औरंगजेब ने इससे टैक्स लागू कर दिया। इसने टैक्स लागू कर दिया। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला आया जिसने पूर्ण समाप्त टैक्स पूरी समाप्त कर दिया। इसका कि किसी पे टैक्स नहीं लिया जाएगा। आखिरी शासन यही था इसी का यानी तथा मोहम्मद शाह रंगीला जिसने जजिया कंसेप्ट जो था वो हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। ठीक यानी समाप्त कर दिया हमेशा के समाप्त कर दिया। इसमें आज कोई टैक्स नहीं लिया जाता है, न बच्चे पे न जवान पे, किसी जात धर्म पर टैक्स नहीं लिया जाता है। एक बार रिवाइज करेंगे। मैंने पहली क्लास में आपको कुछ पढ़ाया था वो रिवाइज करेंगे। ठीक उसके बाद आगे क्लास होगी तो आगे पढ़ाएंगे, कल देखेंगे। हमने पढ़ाया था पहली क्लास में आपको पढ़ाया था क्या इस्लाम का धर्म पढ़ाया था। इस्लाम धर्म का उदय, इस्लाम धर्म का जब उदय पढ़ाया था वहां के राजे मक्का यानी तो मक्का के रहने वाले कुरैशी कबीले की जो लोग मदीना में पहुंचे थे। मदीना में कौन पहुंचे थे? हजरत मोहम्मद इनके पिता थे अब्दुल और माता अमीना। 570 में हजरत का जन्म हुआ था। आपको रिवाइज करा रहा हूँ। आज अगली क्लास होगी। मोहम्मद शाह माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनका लालन पालन इनके चाचा ने अबू तालिब ने किया था। अबू तालिब ने इनकी एक 25 वर्ष की उम्र में यानी हजरत मोहम्मद साहब की 25 साल की उम्र में एक विधवा औरत जो 40 साल की उम्र की उसके साथ शादी करवा दी। मोहम्मद साहब को 40 वर्ष की ज्ञान की प्राप्ति हुई और इन्होंने नबी या रसूलुल्लाह या दूध के ये हुआ। ठीक और 622 यात्रा हिजरत के माध्यम से मदीना पहुंचे। मदीना में जब पहुंचे तो रमजान सबसे पहले संबत का तभी इनका नाम हजरत मोहम्मद साहब पड़ा था। आगे का है इन्होंने 5 उपदेश दिए थे। पहला कलमा का, जागत का और रोजा,
नमाज और हज। इसमें अल्लाह के प्रति आत्मसमर्पण होना, अपनी कमाई का 25% दान करना और रमजान के महीनों में दिनों में उपवास करना और दिन में 5 बार वो करना। हज में कहा नियाजित बनकर यानी यात्रा बनकर आप काबा की ओर यानी काबा जत मक्का मदीना से घुमाना। ठीक, फिर पैगंबर 632 में पैगंबर में हज़रत मोहम्मद साहब का इंतकाल यानी मृत्यु हो गई और कब्र के मदीना में इनकी कब्र जो थी मक्का मदीना में इनकी समाधि स्थल बना दी गई। उसके बाद इनके इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इनके खलीफा 4 प्रिय खलीफा थे, जिसमें सबसे प्रिय खलीफा अली जो थे इनके दामाद थे। इन्होंने अपनी पुत्री फातिमा का निकाह करवा दिया यानी विवाह करवा दिया। उनके जो अली के हुसैन लड़का थे, करबला के मैदान में अंसारी की क्यादत ने मार दिया था। आगे जब बढ़े हमारा आगे भारत मुस्लिम आक्रमण, यहाँ से हमारा मध्यकालीन शुरू होता है। अब जो आपको मैंने पढ़ाया है इसमें मोहम्मद बिन कासिम आया और मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण इसने बोला, जिसमें दाहिर सिंध प्रांत के राजा दाहिर को इसने परास्त कर दिया यानी उनको मार दिया और ये सिंध का राजा बन बैठा कौन? मोहम्मद बिन कासिम। इसने 5 का टैक्स जजिया का टैक्स लगाया था और 5 लोगों पर नहीं दिया जाएगा, जो हमने आपको बताया भी, जैसे बच्चा है, बूढ़ा है, विकलांग है, विधवा है और ब्राह्मण। और इसके बाद प्रजाशास्त्र ब्राह्मण पे टैक्स लगा दिया। आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे थोड़ी देर में दूसरी क्लास आपकी हिंदी के साथ। जय हिंद। तब तक के लिए 5 मिनट का रेस्ट लेंगे, उसके बाद जय हिंद सर मिलेंगे। अगली क्लास कल आपकी रीजनिंग। आप रीजनिंग में दबादब जुड़ें और सभी साथी को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि हमारी प्रैक्टिस सेट रीडिंग कर रही हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। और हमारी YouTube आईडी से जुड़ने में कोई दिक्कत हो रही हो, हमारे फेसबुक चैनल पर जाएं और वहां से लिंक प्रोफाइल पर जाएं तो वहां लिंक YouTube की मिलेगी, वहां से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और जल्दी जल्दी जुड़ें। अगर आप जल्दी जुड़ेंगे तो क्वालिटी की अन्य क्लासें हैं वो आपको चैप्टर वाइज करा देंगे। ठीक, आपकी बीए की क्लास भी करा देंगे। इंटरमीडिएट की चल रही है संडे को, हाई स्कूल इंटरमीडिएट चलती संडे को, और ये तो हमारी क्लास चल रही है। पॉलिटी की क्लास आपकी दीपावली के बाद होगी। ठीक, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे दूसरी क्लास के हिंदी में साथ। जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग।